मोलोच को खत्म हुए कई महीने बीत चुके थे। सीतापुर गांव में अब सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात आदित्य के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, आदित्य, तुमने मुझे खत्म नहीं किया। आदित्य के हाथ से फोन गिर गया। उसी समय उसके पीछे रखी गणेश जी की मूर्ति की आंखों से अचानक लाल रोशनी निकलने लगी और अगले ही पल उसके फोन पर एक फोटो आई। फोटो में सीतापुर गांव का वही पुराना खंडहर था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि खंडहर के दरवाजे पर मीनाक्षी खड़ी थी, जबकि मीनाक्षी उस वक्त आदित्य के सामने ही बैठी थी। राकेश डर के मारे ठेला खींचते हुए जंगल की तरफ भाग रहा था, लेकिन अचानक ठेले पर पड़ी वसुंधरा बिल्कुल शांत हो गई। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसकी आंखों का रंग पूरी तरह लाल हो चुका था। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांस अटक गई। वसुंधरा अब उसे इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसने अपने बंधे हुए हाथों को धीरे धीरे हिलाया और अगले ही पल रस्सियां अपने आप टूट गईं। राकेश के हाथ से ठेले की पकड़ छूट गई। वसुंधरा धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। फिर अचानक डरावनी हंसी। राकेश पीछे हटने लगा। नहीं, तुम। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वसुंधरा ने उस पर झपट्टा मार दिया। राकेश जमीन पर गिर पड़ा। वसुंधरा ने उसे पकड़ लिया और इतनी ताकत से खींचा कि राकेश की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर वह राकेश का हाथ पकड़कर एक झटके में पेड़ के तने पर चढ़ गई। उसकी हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं थीं। वह बंदर की तरह पेड़ पर तेजी से ऊपर चढ़ती चली गई। राकेश नीचे गिरकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था और अगले ही पल जंगल में ऐसी चीख गूंजी जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद राकेश का शरीर जमीन पर पड़ा था। वसुंधरा उसके ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर इंसानी भाव बिल्कुल नहीं थे। वह किसी जंगली प्राणी की तरह उसके शरीर पर झपटी हुई थी। कुछ देर बाद जंगल फिर शांत हो गया। वसुंधरा उठी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। फिर वह बिना पीछे देखे सीधे उसी खंडहर की तरफ दौड़ पड़ी। मोलोच देवता की मूर्ति के पास पहुंचते ही वह अचानक रुक गई। उसकी नजर मूर्ति के पीछे वाली दीवार पर पड़ी और तभी गूंजती हुई रहस्यमयी ध्वनि। दीवार के बीचों बीच एक काला दरवाजा धीरे धीरे बनने लगा। दरवाजा अपने आप खुलने लगा और उसके अंदर से ऐसा अंधेरा दिखाई दे रहा था जैसे उसके भीतर पूरी रात कैद हो। दीवार में बना वह काला दरवाजा पूरी तरह खुल गया। वसुंधरा बिना किसी डर के उसके अंदर चली गई। जैसे ही वह अंधेरे में गायब हुई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अगले ही पल दीवार फिर से बिल्कुल सामान्य हो गई। उधर सुबह होने लगी थी। डाकघर के अंदर बंद मीनाक्षी और आदित्य पूरी रात बाहर निकलने की कोशिश करते रहे थे। आखिरकार आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की ज्यादा ऊंची नहीं थी। वह किसी तरह बाहर कूद गया और बाहर से दरवाजे की कुंडी खोल दी। मीनाक्षी तुरंत बाहर आई। दोनों के चेहरे पर रात भर की घटना का डर साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य ने कहा, हमें तुरंत वसुंधरा और राकेश के बारे में पता करना होगा। दोनों तेजी से राकेश के घर की तरफ निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदम रुक गए। घर के बाहर गांव वालों की भारी भीड़ जमा थी। आंगन के बीचों बीच राकेश की अर्थी रखी थी। उसकी मां अर्थी के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी। रोने की आवाज, मेरा बेटा, मेरा राकेश। मीनाक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये इसे क्या हुआ? तभी भीड़ में खड़ा मुखिया आगे आया। उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, राकेश की बीवी वसुंधरा। वह कुछ पल रुका। बहुत क्रूर निकली। आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मुखिया बोला, उसने कल रात राकेश को मार दिया। मीनाक्षी के होश उड़ गए। क्या? मुखिया ने आगे कहा और फिर अपने प्रेमी के साथ गांव छोड़कर भाग गई। मीनाक्षी और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसे हो सकता है? आदित्य ने कहा, हमने अपनी आंखों से देखा था। राकेश वसुंधरा को जंगल की तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन मुखिया ने तुरंत बात काट दी।
जो भी हुआ, अब राकेश मर चुका है। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मोलोच देवता सब देख रहे हैं। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वसुंधरा ने जो किया है, देवता उसका जल्द ही सत्यानाश करेंगे। मुखिया के इतना कहते ही भीड़ में खड़े कई गांव वालों ने एक साथ सिर झुका दिया। मीनाक्षी ने उनकी तरफ देखा। उसे कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा था, क्योंकि मुखिया की कहानी में एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अगर वसुंधरा अपने प्रेमी के साथ भागी थी, तो फिर उसकी आंखों में वह लाल चमक क्यों थी, और वह रात में अकेली उस खंडहर की तरफ क्यों गई थी? रहस्यमयी संगीत। मीनाक्षी और आदित्य के दिमाग में अब कुछ भी साफ नहीं था। दोनों चुपचाप राकेश के घर से वापस पुराने डाकघर की तरफ चल पड़े। रास्ते में आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, मीनाक्षी, मुखिया झूठ बोल रहा है। मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखा। आदित्य बोला, कल रात हमने अपनी आंखों से देखा था, राकेश ही वसुंधरा को ठेले पर बांधकर कहीं ले जा रहा था, और अब गांव वाले कह रहे हैं कि वसुंधरा ने राकेश को मार दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मीनाक्षी कुछ पल चुप रही, फिर उसने कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं आदित्य? राकेश मर चुका है, और वसुंधरा इस वक्त कहां है, इसका भी किसी को पता नहीं। आदित्य ने गहरी सांस ली। मीनाक्षी अचानक रुक गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन एक बात सबसे ज्यादा डरावनी है। आदित्य ने पूछा, क्या? मीनाक्षी बोली, वसुंधरा, वही वसुंधरा जिसकी उम्र आज 40 साल होने वाली थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। अब उनके सामने पूरी तस्वीर धीरे धीरे जुड़ने लगी थी। सीतापुर में कोई भी महिला 40 साल से ज्यादा उम्र की नहीं थी। 39 साल की महिलाओं की संख्या बेहद कम थी। और जिस रात वसुंधरा 40 साल की होने वाली थी, उसी रात उसके पति की मौत हो गई। मीनाक्षी ने धीमी आवाज में कहा, अब तो इस गांव की पहेली और भी उलझती जा रही है। आदित्य ने फैसला करते हुए कहा, हमें कुछ दिन और यहीं रहना होगा। और इस बार उसने मीनाक्षी की तरफ देखा। हमें बहुत सावधानी से पता लगाना होगा कि आखिर यहां चल क्या रहा है। मीनाक्षी ने सिर हिलाया। अगले दिन से दोनों ने अपना जनगणना का काम पहले से ज्यादा गंभीरता से शुरू कर दिया। वे घर घर जाते, लोगों से नाम और उम्र पूछते, परिवार की जानकारी लिखते, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वे गांव के हर परिवार को ध्यान से देख रहे थे, हर महिला की उम्र, हर घर की कहानी, और सबसे ज्यादा 39 साल की महिलाओं को, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था, सीतापुर की असली कहानी जनगणना की फाइल में नहीं, बल्कि उन औरतों की जिंदगी में छिपी थी जो 40 साल की होने वाली थीं। मीनाक्षी और आदित्य अब गांव के लोगों की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रहे थे। वे जानते थे सीतापुर के लोग उनसे कुछ छिपा रहे थे, लेकिन क्या? इस सवाल का जवाब उन्हें कुछ दिनों बाद मिलने वाला था। उस रात जंगल की तरफ से एक आदमी अपनी जवान बेटी को साथ लेकर धीरे धीरे खंडहर की ओर जा रहा था। लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर पूछा, पिताजी, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? उस आदमी ने अपनी नजरें चुरा ली। बेटी, तुम जहां जा रही हो ना? वह कुछ पल रुका। वहां जाने के बाद हमारे खेतों में जो फसल नहीं उग रही, वो फिर से उगने लगेगी। लड़की कुछ समझ नहीं पाई। उसके पिता ने आगे कहा, और तुम्हारी मां की तबीयत भी बहुत खराब है, मोलोच देवता उन्हें ठीक कर देंगे। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पिताजी, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। उसका पिता चुप रहा। कुछ देर बाद दोनों उस भयानक मूर्ति के सामने पहुंच गए। मोलोच देवता की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आदमी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मोलोच देवता, हम आपकी शरण में आए हैं। फिर उसने अपनी बेटी को आगे खड़ा किया। अचानक मूर्ति के पीछे वाली दीवार कांपने लगी। पत्थरों के हिलने की आवाज, और देखते ही देखते दीवार में वही काला दरवाजा बन गया। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। लड़की पीछे हट गई। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाओ बेटी, इस दरवाजे से होकर अंदर चली जाओ। लड़की रोने लगी। लेकिन पिताजी,
उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं अंदर नहीं जाना चाहती। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। डर मत बेटी, तू अंदर जाएगी तो तेरी मां बच जाएगी। लड़की ने अंधेरे दरवाजे की तरफ देखा। अंदर से अचानक किसी के धीमे धीमे सांस लेने की आवाज आने लगी, भारी सांसों की आवाज। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया और तभी अंधेरे के अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आओ। लड़की दरवाजे के सामने खड़ी कांप रही थी। उसका पिता गुस्से में बोला, अरे जल्दी अंदर जा, बहस मत कर। लड़की ने डरते हुए अंधेरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाली थी, पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, रुको। दोनों अचानक पलटकर देखने लगे। सामने मीनाक्षी और आदित्य खड़े थे। आदित्य ने सख्त आवाज में पूछा, अरे तुम दोनों यहां कैसे? लड़की का पिता घबरा गया। वह तुरंत अपनी बेटी को दरवाजे के अंदर धकेलने लगा, लेकिन इससे पहले कि लड़की अंदर जाती, मीनाक्षी दौड़कर पहुंची और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। लड़की डर के मारे मीनाक्षी से चिपक गई। मीनाक्षी गुस्से में उस आदमी पर बरस पड़ी। क्या कर रहे थे तुम इस बच्ची के साथ? कैसे पिता हो तुम? आदमी ने घबराकर जवाब दिया, मैं जो भी कर रहा हूं, यह हमारे गांव की प्रथा है। आदित्य ने गुस्से से पूछा, कैसी प्रथा? मीनाक्षी ने मूर्ति और उस काले दरवाजे की तरफ इशारा किया। हमें तो लगा था तुम लोग सिर्फ 40 साल की होने वाली महिलाओं को इस खंडहर में भेजते हो। उसने लड़की को अपने पीछे कर लिया, लेकिन तुम तो एक जवान लड़की के साथ भी यही कर रहे थे। आदमी कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर डर उतर आया। आदित्य उसके करीब आया। सच सच बताओ, इस दरवाजे के अंदर क्या है? आदमी की नजर अचानक मोलोच देवता की मूर्ति पर गई। उसके होंठ कांपने लगे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जो अंदर जाता है वह रुक गया, वो वापस नहीं आता। मीनाक्षी के चेहरे पर डर छा गया। तो फिर तुम अपनी ही बेटी को? आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। मैं मजबूर हूं। अगर मैंने इसे नहीं भेजा, उसने कांपते हुए कहा, तो मोलोच देवता हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। और उसी पल मूर्ति की लाल आंखें अचानक और तेज चमक उठी। मूर्ति खुद उनकी बातें सुन रही हो। मदन ने घबराते हुए कहा, नहीं, हम किसी को मारते नहीं हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। हम जो भी करते हैं गांव की भलाई के लिए करते हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए करते हैं। मीनाक्षी ने गुस्से में कहा, साफ साफ बोलो, क्या है इस खंडहर का राज? आदित्य ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। यह मूर्ति किस देवता की है? फिर उसने उस काले दरवाजे की तरफ देखा। और अंदर कौन रहता है जिसके पास तुम इस लड़की को भेज रहे थे? मदन कुछ पल तक चुप रहा। उसने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरा नाम मदन है। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, और ये मेरी बेटी पूनम है। पूनम अब भी डरी हुई मीनाक्षी के पीछे खड़ी थी। मदन ने अपनी कहानी शुरू की। सदियों पहले, उसकी आवाज में डर उतर आया, जब हमारे गांव में एक भयानक महामारी फैली थी, तब गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। हर दिन अनगिनत लोग मर रहे थे। घर के घर खाली हो रहे थे। लोग अपने ही परिवार वालों की लाशें अपने हाथों से दफना रहे थे। मीनाक्षी और आदित्य खामोशी से उसकी बात सुन रहे थे। मदन ने आगे कहा, लेकिन मुसीबत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। हमारे खेतों की सारी फसलें अचानक बर्बाद होने लगीं। पेड़ सूख गए, कुएं का पानी काला पड़ गया, और गांव में पैदा होने वाला हर बच्चा किसी न किसी बीमारी का शिकार होने लगा। उसने सिर झुका लिया। गांव वालों ने बहुत कोशिश की, वैद्यों को बुलाया, पूजा पाठ करवाए, दूर दूर से लोगों को बुलाया, लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई। मदन की आवाज और धीमी हो गई। सबसे डरावनी बात यह थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसने मोलोच देवता की मूर्ति की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक रात मदन कुछ पल के लिए चुप हो गया। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को जंगल के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मीनाक्षी ने पूछा,
कैसी आवाज? मदन ने कांपते हुए कहा। एक ऐसी आवाज जो इंसान की नहीं थी, और उसी आवाज ने पहली बार मोलोच देवता का नाम लिया था। मदन ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उस आवाज के बाद गांव के लोग बहुत क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने घरों में रखी भगवान की सभी मूर्तियां बाहर निकालकर एक पुराने मंदिर में रख दी। फिर उस मंदिर को भी बंद कर दिया। गांव वालों ने फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ उसी शक्ति की उपासना करेंगे। मदन ने मोलोच देवता की मूर्ति की तरफ देखा। उन्होंने यहीं मोलोच देव की मूर्ति स्थापित की और पूरी रात बैठकर उसकी उपासना करने लगे। हर रात गांव के लोग इसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते, आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मदन की आवाज धीमी होती गई। 1 रात, 2 रात, 10 रात, 20 रात, और देखते ही देखते 40 रातें पूरी हो गईं। उस 40वीं रात पूरा गांव मूर्ति के सामने बैठा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक मूर्ति के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। गांव वाले डरकर जमीन पर झुक गए। फिर वही आवाज सुनाई दी, मैं तुम सभी से बहुत प्रसन्न हूं। तुम सबकी भक्ति मुझे यहां खींच लाई है। गांव का मुखिया कांपते हुए बोला, मोलोच देवता, हमारी रक्षा कीजिए। पूरा गांव एक साथ जमीन पर सिर झुकाकर बोला, मोलोच देवता की जय। मूर्ति की लाल आंखें चमकने लगीं और फिर उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे गांव में अब कोई महामारी नहीं आएगी। तुम्हारे खेत फिर से हरे होंगे। गांव वालों के चेहरों पर खुशी फैल गई। लेकिन तभी मूर्ति की आवाज अचानक बदल गई, पहले से कहीं ज्यादा भारी और डरावनी। लेकिन पूरा गांव शांत हो गया। मेरी एक शर्त होगी। मदन ने इतना कहकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मीनाक्षी और आदित्य एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें अब समझ आने लगा था कि सीतापुर की खुशहाली की कीमत शायद इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा भयानक थी। मदन ने आगे बताया, उस रात गांव के सभी लोग मोलोच देवता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, मोलोच देवता, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। हमें इस बीमारी से बचाइए। हमारे गांव को मौत से बचाइए। हमारे खेतों को बर्बाद होने से बचाइए। और वह कुछ पल रुका, हमें बूढ़े होने से भी बचाइए। गांव के बाकी लोग भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, हमारे गांव का पानी साफ कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तभी मूर्ति के अंदर से भारी आवाज गूंजी, सब हो जाएगा। पूरा गांव शांत हो गया। फिर वही आवाज बोली, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को मुझे कुछ देना होगा। मुखिया ने तुरंत कहा, हां देवता, आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। मूर्ति की लाल आंखें और तेज चमकने लगीं। फिर आवाज आई, तुम लोगों को रोज मेरी मूर्ति की पूजा करनी होगी। हर दिन एक बकरी का समर्पण मुझे देना होगा। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। फिर मोलोच देवता ने कहा, इसके बदले तुम्हारे गांव में कोई भी पुरुष बूढ़ा नहीं होगा। गांव वालों के चेहरों पर खुशी फैल गई। तुम्हारी फसलें हमेशा अच्छी होंगी। कोई बीमारी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम्हारे कुएं का पानी साफ रहेगा और तुम्हारे गांव में मौतें बंद हो जाएंगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। लेकिन मोलोच की आवाज अचानक गंभीर हो गई। लेकिन पूरा गांव फिर शांत हो गया। तुम्हें एक और काम करना होगा। मुखिया ने डरते हुए पूछा, क्या काम देवता? मूर्ति की आंखें लाल चमकने लगी। फिर आवाज आई, जब भी तुम्हारे घर की कोई लड़की 17 वर्ष की हो। मदन की आवाज यहां पहुंचते ही कांपने लगी, क्योंकि यही वह शर्त थी जिसने आने वाली पीढ़ियों की पूरी जिंदगी बदल दी थी। मदन ने कांपती हुई आवाज में आगे कहा, जब भी तुम्हारे घर की कोई लड़की 17 साल की होगी, तुम लोग उसे मेरे पास यहां लेकर आओगे। मूर्ति की लाल आंखें और तेज चमकने लगी। फिर मोलोच की भारी आवाज गूंजी, उस लड़की के साथ एक रात यह अनुष्ठान किया जाएगा। भयावह संगीत। और जैसे ही यह अनुष्ठान पूरा होगा, गांव में जो भी बीमार होगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी।
तुम्हारे खेत फिर से लहलहाएंगे, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मदन ने डरते हुए कहा। सुबह होने पर वह लड़की वापस अपने घर लौट आएगी। लेकिन मोलोच की आवाज अचानक और भयानक हो गई। लेकिन याद रखना, जब वही लड़की 40 वर्ष की उम्र के करीब पहुंचेगी, उसके अंदर का इंसान धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और वह एक भयानक हैवान में बदल जाएगी। गांव वाले डर गए। मुखिया ने कांपते हुए पूछा, फिर हमें क्या करना होगा देवता? मूर्ति से जोरदार हंसी गूंजी। 40 वर्ष पूरे होने से पहले उसे दोबारा मेरे पास लेकर आना होगा। उसके बाद उसका क्या होगा? मूर्ति की आंखें अचानक बुझ गईं और आखिरी आवाज गूंजी, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। इसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस रात से गांव वालों ने मोलोच की उपासना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हर दिन पूजा होने लगी, हर दिन बलि दी जाने लगी। और जब भी किसी घर की लड़की 17 वर्ष की होती, पूरा परिवार डर के साए में उसकी अगली रस्म की तैयारी करने लगता। क्योंकि उस गांव में लड़कियों का जन्म खुशी नहीं, एक ऐसी शर्त की शुरुआत था जिससे कोई भी बच नहीं सकता था। मदन ने सिर झुकाकर कहा, हां, जब हमारे घर की कोई लड़की 17 साल की होती है तो हम उसे यहां लेकर आते हैं। मोलोच देवता उसके साथ रात बिताते हैं और सुबह होने से पहले हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उसने कांपती आवाज में आगे कहा। लेकिन जब वही लड़की 40 साल की होने वाली होती है तो उसके हैवान बनने से पहले हम उसे दोबारा यहां छोड़ने आ जाते हैं। मीनाक्षी यह सुनकर गुस्से से कांप उठी। छी, तुम लोग कितने घिनौने हो। उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज उठी। जहां बेटियों की रक्षा करना एक पिता और भाई का फर्ज होता है, वहीं तुम लोग अपनी ही बेटियों को एक शैतान के पास छोड़ आते हो। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसके साथ रात गुजारने देते हो, और वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। मदन के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपना सिर झुका लिया। वहीं पूनम अपने पिता को घृणा भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में अब अपने पिता के लिए सिर्फ एक सवाल था। जिस पिता को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, वही मुझे उस शैतान के हवाले कैसे कर सकता है? मदन ने एक बार अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन पूनम ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। खंडहर में कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले दिन गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे मोलोच की सदियों पुरानी परंपरा पहली बार खतरे में पड़ने वाली थी। अगली सुबह पूरे गांव के लोगों के बीच अजीब बेचैनी दिखाई दे रही थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर एक ही दिशा में भाग रहे थे। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बल्कि हर किसी की आंखों में डर था, जैसे गांव पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला हो। अगली सुबह से ही पूरे सीतापुर गांव में अजीब सी कशमकश मची हुई थी। हर चेहरे पर डर था, हर घर में फुसफुसाहट थी, और गांव के बीचों बीच मदन घबराया हुआ खड़ा था। तभी एक ग्रामीण दौड़ता हुआ मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। मुखिया ने घबराकर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? इतना क्यों घबराए हुए हो? उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा। मुखिया जी, मोलोच देवता बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। मुखिया का चेहरा उतर गया। क्या मतलब? आदमी ने कहा। उन्होंने कल रात से मेरी बेटी पूनम को वापस नहीं भेजा। मुखिया कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वापस नहीं भेजा? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मदन भीड़ में खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में अपनी बेटी की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस आदमी ने आगे कहा, मोलोच देवता ने संदेश दिया है। इस गांव में कोई ऐसा है जो अभी भी पुराने भगवान की उपासना कर रहा है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने डरते हुए पूछा, फिर? आदमी ने कहा, उन्होंने चेतावनी दी है, अगर आज रात तक हमने उस व्यक्ति की बलि नहीं दी तो मोलोच देवता पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। यह सुनते ही गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। कोई अपने घर की तरफ भागा तो कोई मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ने लगा। मुखिया ने गुस्से से चारों तरफ देखा, फिर अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जरूर, वह धीमे से बोला,
यह काम उन दोनों सरकारी अधिकारियों का है। एक ग्रामीण ने पूछा, मीनाक्षी और आदित्य? मुखिया ने सिर हिलाया। हां, जब से वो दोनों गांव में आए हैं तभी से मोलोच देवता नाराज है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। आज रात हम उन दोनों को मोलोच देवता के सामने लेकर जाएंगे और उनकी बलि देंगे। यह सुनते ही गांव वालों ने एक साथ नारा लगाया, मोलोच देवता की जय। लेकिन उसी समय गांव से काफी दूर पुराने डाकघर में मीनाक्षी और आदित्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच की आखिरी रात बनने वाली है। रात होते ही सीतापुर गांव के चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक तैयारी चल रही थी। गांव के सभी लोग हाथों में मशालें लिए पुराने डाकघर के सामने इकट्ठा हो गए। मुखिया ने इशारा किया, पकड़ लो इसे। दो आदमी तुरंत अंदर घुसे और मीनाक्षी को पकड़ लिया। मीनाक्षी घबराकर चिल्लाई, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मुखिया उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, वो लड़का कहां है जो तेरे साथ आया था? मीनाक्षी ने घबराहट छिपाते हुए कहा, वो चला गया। कल सुबह होते ही मैं भी यहां से जाने वाली हूं, मुझे छोड़ दो। मुखिया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने पीछे खड़े गांव वालों की तरफ देखा। आज रात तेरी बलि देकर हम अपने मोलोच देवता को फिर से प्रसन्न कर लेंगे। गांव वालों ने भी एक साथ नारा लगाना शुरू कर दिया, मोलोच देवता की जय। मीनाक्षी को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जाया गया। वह लगातार छटपटाती रही, मुझे छोड़ दो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ देर बाद वे सभी जंगल के बीच उसी खंडहर के सामने पहुंच गए। सामने मोलोच देवता की विशाल मूर्ति खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मुखिया ने मीनाक्षी को मूर्ति के सामने खड़ा किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोला, मोलोच देवता, आपके कहने पर हम इस औरत को, उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी, आपके चरणों में समर्पित करने आए हैं। उसी पल मूर्ति की लाल आंखें अचानक और तेज चमक उठी और खंडहर के अंदर से एक गहरी आवाज गूंजी, रुको। मुखिया ने मीनाक्षी को मूर्ति के सामने खड़ा करते हुए कहा, मोलोच देवता, हम इसे आपके सामने लेकर आए हैं। उसने हाथ जोड़ लिए, अब हम इसकी बलि चढ़ा देंगे। आप हमसे प्रसन्न हो जाइए और मदन की बेटी पूनम को भी हमें वापस दे दीजिए। मुखिया ने पास खड़े आदमी से तलवार ली और धीरे धीरे मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगा। मीनाक्षी पीछे हटने लगी। तभी जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी, इंस्पेक्टर, पकड़ लो इन लोगों को। सभी लोग घबराकर पीछे मुड़े। अंधेरे से आदित्य पुलिस टीम के साथ बाहर आया। इंस्पेक्टर ने तुरंत मुखिया के हाथ से तलवार छीन ली। बहुत हुआ मुखिया, अब यहां कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस ने तुरंत गांव वालों को घेर लिया। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी पीछे से मदन अपनी बेटी पूनम के साथ वहां पहुंच गया। मुखिया उसे देखकर चौंक गया। मदन? उसकी नजर पूनम पर गई। तेरी बेटी तो, वह हकलाने लगा, तेरी बेटी तो सही सलामत है, मदन ने शांत आवाज में कहा। हां, क्योंकि पूनम को मोलोच देवता ने नहीं रोका था। मुखिया की आंखें फैल गईं। मदन ने आगे कहा, मैंने जो कुछ किया सब इन अधिकारियों के कहने पर किया। आदित्य ने सामने आकर कहा, ताकि तुम्हारे झूठ और इस पूरे खेल का सच हमारे सामने आ सके। मीनाक्षी ने कहा, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन तभी अचानक मोलोच की मूर्ति की आंखें जल उठीं। मदन पीछे हट गया। हे मोलोच देवता, हमारी रक्षा कीजिए। मुखिया भी घुटनों के बल बैठ गया। देवता, हमने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन इस बार मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ उसकी लाल आंखें एक तक मीनाक्षी और आदित्य को घूर रही थीं और फिर मूर्ति के पीछे वाली दीवार में एक बार फिर वही काला दरवाजा बनने लगा। पुलिस के सभी जवानों ने अपनी बंदूकें निकाल लीं, क्योंकि अब
उन्हें लग रहा था कि असली खतरा गांव वाले नहीं, उस खंडहर के अंदर छिपा हुआ था। गांव के सभी लोग घबराकर एक साथ चिल्लाने लगे, मोलोच देवता, हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, अब कुछ नहीं होने वाला, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर मुखिया को पकड़कर वहां से ले जाने ही वाला था कि तभी मोलोच की मूर्ति के पीछे बनी दीवार जोर जोर से कांपने लगी। धड़ाम धड़ाम, और अगले ही पल दीवार के बीचों बीच वही काला दरवाजा खुल गया। सभी पुलिसकर्मी वहीं रुक गए। दरवाजे के अंदर घना अंधेरा था। फिर उस अंधेरे से धीरे धीरे एक विशाल पैर बाहर आया। भारी कदमों की आवाज जमीन तक कांप उठी। एक ग्रामीण डरकर पीछे हट गया। ये क्या है? तभी अंधेरे के अंदर से एक भयानक हंसी गूंजी। कुछ गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, मोलोच देवता की जय हो। और फिर वह विशाल आकृति धीरे धीरे उस दरवाजे से बाहर निकलने लगी। पहले उसके बड़े बड़े सींग दिखाई दिए, फिर लाल चमकती आंखें, फिर उसका विशाल और भयानक शरीर। कुछ ही सेकंड में मोलोच सभी के सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखों से जैसे आग निकल रही थी। उसकी सांसों की आवाज पूरे खंडहर में गूंज रही थी। पुलिस के जवान भी डर के कारण कुछ पल के लिए पीछे हट गए। मोलोच ने अपनी नजर सीधे मीनाक्षी और आदित्य पर टिकाई। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, तुमने। उसकी आवाज से जमीन तक कांप उठी। मेरे भक्तों को धोखा दिया। मोलोच ने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम, उन्हें परेशान किया। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। फिर उसने अपना विशाल हाथ उठाया। अब कुछ पल के लिए पूरे जंगल में खामोशी छा गई। मोलोच की आवाज गूंजी, अब तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मोलोच ने आदित्य को दूर फेंक दिया। चीखने और कराहने की आवाज। मीनाक्षी डर से कांप रही थी। मोलोच ने उसे घूरते हुए भयानक हंसी हंसी, डरावनी हंसी। आज की रात तू मेरी दासी बनेगी। मोलोच ने मीनाक्षी के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए खंडहर के उस काले दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मीनाक्षी दर्द से चीख रही थी, लेकिन गांव वालों के चेहरों पर डर नहीं था। वे हाथ जोड़कर एक साथ चिल्ला रहे थे, मोलोच देवता की जय, मोलोच देवता की जय। भयावह संगीत। उधर आदित्य जमीन पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसने मीनाक्षी को देखा, फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। वह दर्द सहते हुए उठने की कोशिश करने लगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अचानक आदित्य पूरी ताकत से खड़ा हुआ और जंगल की दूसरी तरफ भागने लगा। एक गांव वाले ने उसे जाते हुए देख लिया। ये कहां गया? लेकिन तब तक आदित्य अंधेरे में गायब हो चुका था। कुछ ही देर बाद वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां उसने पहले अपना बैग एक पेड़ के नीचे छिपाकर रखा था। उसने जल्दी से बैग खोला। अंदर से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति निकाली। आदित्य ने उसे दोनों हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, हे गणेश जी, आज मेरी मदद कीजिए। फिर वह पूरी ताकत से वापस खंडहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके सामने एक तरफ मोलोच की विशाल मूर्ति थी और दूसरी तरफ मीनाक्षी की जिंदगी खतरे में थी। आदित्य ने गणेश जी की मूर्ति को सीने से लगाया और मोलोच की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, मीनाक्षी को छोड़ दे, रोको उसे। मुखिया ने चीखकर अपने आदमियों को आदेश दिया। कई गांव वाले आदित्य के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वे उसे पकड़ पाते उससे पहले ही आदित्य मोलोच की मूर्ति के बिल्कुल पास पहुंच गया। मोलोच उस वक्त मीनाक्षी को खींचकर खंडहर के दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। आदित्य ने बिना एक पल गंवाए अपने हाथों में पकड़ी गणेश जी की मूर्ति उठाई और उसे सीधे मोलोच की गोद में रख दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा। गांव वाले बिल्कुल चुप हो गए। मीनाक्षी भी वहीं रुक गई। आदित्य खुद हैरान था। मोलोच की मूर्ति पर गणेश जी की मूर्ति का कोई असर नहीं हुआ। मोलोच धीरे धीरे हंसने लगा। आदित्य की उम्मीद टूटने लगी, लेकिन तभी उसने अपनी पूरी ताकत से हाथ जोड़कर चिल्लाया, गणपति बप्पा मोरया। और उसी पल मोलोच की मूर्ति के अंदर से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी। अगले ही सेकंड पूरी मूर्ति आग की लपटों में घिर गई। आग की तेज आवाज गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। भागो, मोलोच देवता, बचाओ।
लोग इधर उधर भागने लगे। मीनाक्षी भी पीछे हट गई, लेकिन आग लगातार बढ़ती गई। कुछ ही पलों में मोलोच की पूरी मूर्ति आग में जलने लगी और तभी मोलोच ने जोरदार चीख मारी। उसने मीनाक्षी का हाथ छोड़ दिया, लेकिन आग अब सिर्फ मूर्ति तक सीमित नहीं थी। मोलोच के विशाल शरीर में भी आग की लपटें फैल गईं। वह तड़पने लगा। गांव वाले डरकर जमीन पर गिर पड़े। मुखिया कांपते हुए चिल्लाया, मोलोच देवता, हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन इस बार मोलोच की कोई शक्ति काम नहीं आई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं और पूरा खंडहर आग की भयानक रोशनी में चमकने लगा। मीनाक्षी ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने गणेश जी की मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन तभी जलते हुए मोलोच के शरीर से एक आखिरी भयानक आवाज निकली, तुमने मुझे। धीरे धीरे शांत होता है। मोलोच को आग में जलता देखकर गांव वालों के होश उड़ चुके थे। कुछ लोग जमीन पर बैठकर रोने लगे, कुछ अपने सिर पकड़कर मातम करने लगे। जिस देवता के डर से पूरा गांव सदियों से कांपता आया था, आज वही देवता उनकी आंखों के सामने खत्म हो रहा था। कुछ ही देर बाद मोलोच का विशाल शरीर अचानक धुएं में बदलने लगा। रहस्यमयी आवाज और देखते ही देखते मोलोच वहां से पूरी तरह अदृश्य हो गया। उसके गायब होते ही उसकी विशाल मूर्ति भी धीरे धीरे टूटकर राख में बदल गई। चारों तरफ सिर्फ राख बची थी और उसी राख के बीच गणेश जी की मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित खड़ी थी। सभी गांव वाले डर के मारे उस मूर्ति को देखते रह गए। मुखिया भी अपना सिर झुकाकर खड़ा था। तभी इंस्पेक्टर के साथ आए पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों से कहा, अब इस गांव में मोलोच की पूजा कभी नहीं होगी। अगर दोबारा ऐसी कोई पूजा या बलि दी गई तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, आज यहां 2 पुलिस वालों की जान गई है। इस मामले में तुम सभी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और तुम लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। गांव वाले चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। अब उनकी आंखों में मोलोच के लिए भक्ति नहीं, सिर्फ डर और पछतावा था। कुछ दिनों बाद उसी जगह पर गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। जहां कभी मोलोच की पूजा होती थी, वहीं अब गांव के लोग गणेश जी के सामने दीपक जलाने लगे। बच्चे बिना डर के वहां खेलने लगे और महिलाएं पहली बार उस खंडहर के पास से बिना किसी भय के गुजरने लगीं। सीतापुर गांव में सदियों पुरानी मोलोच की पूजा और इंसानी बलि की प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात, अब गांव की किसी भी बेटी को किसी शैतान के सामने अपनी जिंदगी कुर्बान करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मीनाक्षी और आदित्य जब गांव से वापस जाने लगे तो जंगल के उसी खंडहर के पास उन्हें राख के बीच एक छोटी सी चीज दिखाई दी, एक काला जला हुआ सींग। आदित्य ने उसे देखकर कुछ पल तक चुपचाप देखा, फिर उसने उसे वहीं छोड़ दिया, क्योंकि कुछ बुराइयों को दफन कर देना ही बेहतर होता है। और इसी के साथ सीतापुर गांव की वह भयानक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मोलोच की पूजा और उसके नाम पर होने वाले हर तरह के अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। शांत संगीत। अब सीतापुर गांव में किसी बेटी को डर के साए में जीने की जरूरत नहीं थी। लड़कियों को सम्मान और आजादी मिलने लगी और गांव के लोग भी उस पुराने अंधविश्वास से हमेशा के लिए बाहर निकल आए। कुछ दिनों बाद आदित्य और मीनाक्षी ने अपनी जांच पूरी की और अपने शहर वापस लौट गए। जाते समय दोनों ने आखिरी बार सीतापुर गांव की तरफ देखा। आदित्य ने कहा, उम्मीद है अब यहां कभी वो अंधेरा वापस नहीं आएगा। मीनाक्षी ने शांत आवाज में कहा, नहीं आएगा, क्योंकि अब इस गांव के लोग डर के नहीं, अपनी समझ के साथ जीना सीख चुके हैं। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। पीछे रह गया सीतापुर गांव और मोलोच की वो भयानक कहानी, जो अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गई थी। संगीत धीरे धीरे खत्म।